क्या आप जानते हैं अमेरिकन व्हाइट हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी सैंडविच ऑपरेटर था। ताइवानी सदर जिसका नाम साई इंग वेन 1989 के बाद पहली ताइवानी सदर अमेरिका के दौरे पर। चीन अमेरिका और ताइवान के ऊपर शदीद क्यों बरहम। अमेरिकन रिपब्लिकन स्पीकर ताइवानी सदर दोनों मुल्कों के लीडरों की आपस में मुलाकात तकरीबन 40 से 45 सालों बाद लेकिन लाइब्रेरी में क्यों। तो ये सब बातें आज हम जानेंगे इस छोटी सी वीडियो के अंदर। ये 1989 का दौर था जब अमेरिका ने बाज़ाब्ता सरकारी सतह के ऊपर अपने ताल्लुकात को ताइवान के साथ मुनक़ता किया और चीनी हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता सरकारी सतह पर सफारती सतह पर अपने ताल्लुकात को कायम किया। अगर हम गहराई से देखें तो अमेरिका एक चीन पॉलिसी ताइवान के लिहाज से उसको तस्लीम करता है, जिसमें बीजिंग ताइवान को चीन का इलाका करार देता है। मगर यहाँ पर यह बात बहुत अजीब सी लगेगी। एक तरफ तो अमेरिका एक चीन पॉलिसी ताइवान के लिहाज से उसको तस्लीम करता है, मगर दूसरी तरफ जब बीजिंग इस बात का दावा करता है ताइवान चीन का इलाका है, तो अमेरिका चीन के इस दावे को मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है, जिसकी वजह से अमेरिका ताइवान की फौजी और दफाई मदद करने के लिए हमा वक्त तैयार रहता है। अब अगर हम ताइवान के सदर की बात करें जिसका नाम साई ई विंग, जो कि इस वक्त अमेरिका के दौरे पर, जहां पर उसकी सरकारी सतह की मुलाकात अमेरिका के रिपब्लिकन स्पीकर केविन मैकार्थी से कैलिफोर्निया में रोनाल्ड रीगन की सदारती लाइब्रेरी में हो गई, जहां पर अमेरिकन रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक सियासी मेंबरान और कानून साजों की शिरकत मुतवक्के होगी। इस वक्त सारी दुनिया का फोकस इन दोनों मुल्कों के लीडरों की मुलाकात के ऊपर, लिहाजा बहुत ही अहम मुलाकात और दौरा ताइवान सदर का अमेरिका में करार दिया जा रहा है, जिसमें अमेरिका हुकूमत की तरफ ताइवान की हमायत बढ़ाने पर तरजीह दी जाएगी। और जो अमेरिका का स्पीकर केविन मैकार्थी है, वो इस वक्त बिल्कुल चीन के खिलाफ खुलकर बोलने वाला अमेरिका का स्पीकर करार दिया गया है और ताइवान को मुमकिना तौर पर चीन के साथ इश्तियाल अंगेजी की हमायत भी देगा। अब अगर हम बात करें दोनों मुल्कों के लीडरों की मुलाकात कैलिफोर्निया रीगन लाइब्रेरी में क्यों हुई है, तो केविन मैकार्थी की परवरिश कैलिफोर्निया के शहर में हुई थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर रिपब्लिकन साबका स्पीकर गिनग्रिच का कहना था केविन मैकार्थी रीगन लाइब्रेरी के साथ बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के लीडरों की मुलाकात इस लाइब्रेरी में तय पाई थी। अमेरिकन साबका रिपब्लिकन स्पीकर गिनग्रिच का कहना था दोनों मुल्कों के लीडरों की मुलाकात उस वक्त हो रही है जब अमेरिका चाइना के अंदरूनी बरूनी इकदामात के ऊपर नजरें जमाए बैठा हुआ है, जिसमें चाइनीज सदर शी जिनपिंग का दौरा रूस का हो या चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन के इकदामात यूक्रेन जंग के हवाले से हो या फिर टिकटॉक का मसला हो या जासूसी गुब्बारे के हवाले से कोई भी मामला हो, और खास तौर पर चाइना की जहरियत ताइवान के हवाले से चाइना के तमाम मामलात अमेरिका की टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। अब अगर हम बात चीनी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और चीनी वजीर खारजा के लिहाज से करें तो वो इस वक्त शदीद नाराजगी का इजहार अमेरिका और ताइवान की सदर से कर रहे हैं, जिसमें उनका मजीद कहना था चाइना अमेरिका और ताइवान के हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह है और अगर जरूरत पड़ी तो मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दफा करेंगे। जिसमें चीनी वजीर खारजा ने अमेरिकन स्पीकर को आड़े हाथों लिया और कहा केविन मैकार्थी कैलिफोर्निया में सैंडविच ऑपरेटर का काम करता था, बाद में कांग्रेस के मावन के तौर पर काम करने लग गया और अब मुश्किल अमेरिकन स्पीकर मुंतखब हुआ है, जिसको जरा भर अंदाजा नहीं कि किस तरह खारजा पॉलिसी के मामलात को बरीकी की निगाह से देखा जा सकता है, जबकि इसके लिए वसी तजर्बे का होना जरूरी है, जो कि स्पीकर केविन मैकार्थी के पास नहीं है। अगर आपको याद हो, जब अमेरिकन स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था तो उस वक्त चीन की तरफ से नैन्सी पेलोसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था और इलाके के ऊपर चीन की तरफ से मिसाइल भी फायर किए गए थे, जबकि चीन ने इन मिसाइलों की ताकत का मुजाहरा 24 घंटे किया था और बाद में ताइवान की तरफ तैयारे और बहरी जहाज भी भेजे थे। मगर अमेरिकन हर लिहाज से इस दौरे को बहुत अहम करार पा रही हैं और कह रहे हैं दोनों मुल्कों में बातचीत का सिलसिला अब कभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ताल्लुकात में बहुत ज्यादा दूरियां पैदा हो जाती हैं। ताइवान की तरफ से अवामी रद्द-ए-अमल चीन के खिलाफ आया है और उन्होंने चीन की जबरदस्ती ताइवान के ऊपर जहरियत को इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करार दिया है। हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज़ उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।